हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आरजेएस मेंस के रिस्पेक्ट में। तो आरजेएस का मेंस अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, यानी कि 1 सितंबर को इसका पेपर हुआ था। और मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम आप हमको ये बताओ कि कट ऑफ क्या जाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरव्यू होने के कब तक के एक्सपेक्टेशंस हैं, इंटरव्यू के लिए हम क्या क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो देखिए, जो पेपर हुआ है ना अभी रिसेंटली, तो वो तो थोड़ा सा अगेन चेंजेस के साथ आया। और वो चेंजेस बहुत ज़्यादा ब्लंडर करके नहीं आया, क्योंकि पेपर जो है ना थोड़ा इजी आया। अगर हम 2018 और 2021 का जो पेपर हुआ था, अगर हम उससे उसको कंपेयर करें तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही इजी पेपर आया था, बड़ा ही डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया। और उससे पहले जो पेपर्स आते थे 2018 से पहले, जो उनका अप्रोच थोड़ा सा डायरेक्ट रहता था, तो डायरेक्ट ही पेपर आया उस तरीके से। और आपका जो ड्राफ्टिंग पोर्शन है और ऐसे ऐसे थोड़े से सब्जेक्टिव आए। अगर हम इंग्लिश के एसेस की बात करें तो वो थोड़े सब्जेक्टिव उन्होंने दिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक किसी आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कवर अप करके गए हो, तो वहाँ पे क्या ना ओवरऑल नॉलेज आपका उस पर्टिकुलर ऐसे में काम में आता। तो ये रहा, तो एसेस ओके आए, और ड्राफ्टिंग जैसी आती है वैसी ही आई। और आपका लॉ पोर्शन जो है वो प्रीवियस, अगर रीसेंट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में वो इजी आया। अब चीज़ इजी आई है, पेपर अधिकतर लोगों का सही हुआ है, अच्छा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं आया। जैसे प्रीलिम्स में बच्चे आए थे आरजेएस की, पेपर तो बहुत अजीब आ गया, पेपर टफ आ गया, किसी को लेंदी लगा। तो उस तरीके का पेपर नहीं आया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ही आया, जो जैसा आता है वैसे ही आया। और कुछ बच्चों का छूटा भी है, क्योंकि स्पीड लिमिट पर जो काम नहीं करता है तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, या फिर वहाँ पे जाके हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, तो पेपर छूट जाता है। तो किसी का छूटा है, किसी का पूरा हुआ है। तो ऑल ओवर पेपर वॉज ईजी। ठीक है, अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो कट ऑफ देखिए मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए हैं। वो ये देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आप ऐसे मान के चलो 150 से 155 के आसपास जो है, जो कट ऑफ आपका रहेगा। इसमें +2 प्लस माइनस -2 कर लेना, +2 -2 कर लेना, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूं EWS की, ठीक है, तो यहाँ पर इनका आप मान के चलो 145 से 150 लेके चलिए आप। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 140 से 145। एंड एससी की अगर अपन बात करें तो 125 से 130। आप इन सभी में प्लस और -2 कर लीजिएगा, 2 और 3, इसी के आसपास में आपका कट ऑफ जाएगा। हालांकि जैसे कि प्रोडिक्शन हम प्रीलिम्स के पेपर में कर लेते हैं कट ऑफ का, उस तरीके का प्रोडिक्शन हम मेंस के एग्जाम्स में नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये पेपर्स हमने देखे नहीं है, पेपर तो आपने दिया है और वो क्वेश्चन पेपर हाथ में आता नहीं है। तो इट्स ओनली दैट कि हमने जिन स्टूडेंट से बात करी है उन्होंने हमको जो अपना एक्सपीरियंस बताया है उसके बेसिस पर ही जो है ये एनालिसिस है। तो दिस इज़ नॉट माय पर्सनल एनालिसिस, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के जो हमारा पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, बच्चों से जो बात हुई है उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये एक अंदाज़ा लगाया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि यही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो ये अनुमान है कि लगभग इतना इतना जाएगा। तो आप अगर इसके आसपास हैं तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अब बात आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा हैं, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है, सीट ज़्यादा है। तो आप मान के चलिए 15 अक्टूबर के आसपास जो है आपका रिजल्ट ये दे देंगे। और इंटरव्यू होने की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू देखिए वो रिजल्ट देंगे, उसके बाद इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। तो आप मान के चलो नवंबर दिसंबर में आपका इंटरव्यू सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। नवंबर में आई गेस वो स्टार्ट कर देंगे, एंड दे मे बी एंड अप बाय दिसंबर, और हो सकता है दिसंबर में स्टार्ट करके वो जनवरी में ख़त्म करें। बट चांसेस ये हैं कि बाय 2024, बाय द एंड ऑफ द 2024 आपको वो जज बना देंगे। तो अपनी पढ़ाई करिए। अच्छा, अभी जिन्होंने पेपर दिया है तो मैं उनके लिए बात कर बताऊं तो पिछले 4-5 महीने से लगातार आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, सिर्फ अपने बुक्स के साथ हो। आई वुड सजेस्ट कि फॉर अ वीक गो फॉर अ वेकेशन, थोड़ी सी
दिमाग को थोड़ा शांति दो, अपनी बॉडी को, मेंटल स्टेटस को थोड़ा सा काम करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप लोग अभी रहे हैं, आप लोगों ने पेपर दिया है, तो इंटरव्यू के लिए चार्ज अप होने के लिए फॉर अ वीक enjoy, take rest, do not worry about the result. रिजल्ट अब किसी के हाथ में नहीं है, रिजल्ट अब उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो अभी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं और सोचने की भी जरूरत नहीं है कि यार ये सही हो गया, वो गलत हो गया, अब क्या होगा और वो क्या होगा। यार अब जो होना था वो हो चुका है, अब तो रिजल्ट आने का वेट करना है, ठीक है। तो एक हफ्ते बाद आप लोग अपनी इंटरव्यू के लिए पढ़ना वढ़ना शुरू करना। अब इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ोगे, इंटरव्यू के लिए देखिए, एक तो आप अपनी जो भी कोर्स है आपका सिलेबस, मतलब लॉ सब्जेक्ट्स में उनको पढ़ना है आपको, आप उनको गो थ्रू करिए। प्लस आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग कुछ रीसेंट केस लॉज पर अपना वर्किंग अच्छा से रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने आपको कोई ऐसा वो ज़्यादातर क्या होता है इंटरव्यूज़ में, या तो वो डायरेक्टली आपसे प्रोविजन पूछते हैं या फिर वो आपसे जो है ना एक कहानी बना के आपसे पूछते हैं प्रोविजन। ऐसा अगर ऐसी कोई कहानी में ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या लगेगा, क्या होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क ऑन करिए, ठीक है। और थोड़ा सा केस लॉस पे काम करिए, क्योंकि अगर रीसेंट केस में से उन्होंने कोई कहानी बना के आपसे पूछा, तो अगर आपको पता होगा तो फिर आप केस का नाम भी कोट कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड इम्पैक्ट। अगर आप केसेस के साथ उनसे उनको आंसर देंगे तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो थोड़ा सा केस लॉस पे काम करिए, लीडिंग केसेस एंड रीसेंट केसेस। रीसेंट केसेस में आप 2023 2024 के आप केसेस देख लो, सफिशेंट है। और उससे पहले के जो भी लीडिंग केसेस हैं आप उनको देख लीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा, हाँ, जो राजस्थान है, राजस्थान के लोकल कल्चर वगैरह के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। एंड अपने बारे में आप कैसे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने बारे में आप उनको क्या बताएंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और आप प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की, अम, हाँ, दैट आरजेएस का कल्चर तो मैंने आपको बता ही दिया। वाई आरजेएस, आप आरजेएस क्यों बनना चाहते हैं, जुडिशरी ही क्यों, एडवोकेसी क्यों नहीं, एडवोकेसी में कोई प्रॉब्लम है क्या। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप अगर किसी और स्टेट से हैं तो फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या आपने पहले कभी कोई एग्ज़ाम दिया। इस तरीके के जो जनरल क्वेश्चन रहते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई एक हफ्ते बाद करेगा, अभी थोड़ा इंजॉय करिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी आरजस मेंस। तो मैंने आपके साथ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशंस थे, ओपिनियंस थे, वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो ऑफ कोर्स ज्योति जुडिशरी भी जो है इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा रुक के लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू पैनल्स को बैठाएंगे। वी विल मेक अ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में इंटरव्यू रहेगा। चलिए वो तो आपको पता ही चल जाएगा। आई विल अगेन कम अप विद द वीडियो जब हम इंटरव्यू सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो इन दैट आई विल गिव यू कंप्लीट डिटेल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।